अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुक अनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स की जो बुक है उसके यूनिट 1 की एक्सरसाइज 4 को सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था। उसकी वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। ऑब्ज़र्व द गिवन हंड्रेड्स चार्ट। तो यहाँ पे हंड्रेड्स से मुराद है कि यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक जो है वो गिनती है, काउंटिंग है, और उसका एक हमारे पास चार्ट बना हुआ है। एंड आइडेंटिफाई, आपने निशानदही करनी है एट लीस्ट 5 पैटर्न्स ऑफ वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो पैटर्न्स ये क्या चीज़ है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने सारी चीज़ें जो है बताई थी। आप उस वीडियो को जाके लाजमी चेकआउट करें अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी। तो पैटर्न का मतलब होता है एक डिज़ाइन, यानी कि हर नंबर पीछे वाले नंबर से कुछ ना कुछ जमा, तफरीक, ज़रब या तकसीम करने से वो नंबर बन रहा होता है। और हमारे पास एक पैटर्न में जितने भी नंबर होते हैं, चाहे वो 5 हों, 10 हों, 15 हों, उनमें से जो पैटर्न हमारे पास पहले 2 नंबर्स के दरमियान में होता है वही पैटर्न बाकी आगे, यानी कि अगर ये मेरे पास ई क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारे पास 540 560 से अगर 20 माइनस करने के ज़रिए आ रहा है तो 540 के बाद जो अगला नंबर है वो 540 से 20 माइनस करने से आएगा। इसी तरह 520 के आगे जो नंबर है वो उससे पीछे वाले नंबर से 20 माइनस करने से आएगा। अब ये 500 है, इसके आगे वाला नंबर 500 से 20 माइनस करने के बाद आएगा, जो कि 480 है। तो ये सारी बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी, बताई थी, समझाई थी। उम्मीद है आपने ये सारी चीज़ें जो है क्लियर कर ली होंगी। फिर भी अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो लाजमी देखें। तो अब हमने इस जो हमारे पास एक चार्ट दिया गया है, इसके अंदर से हमने 5 पैटर्न बनाने हैं और उसके अंदर वेरियस मुख्तलिफ अरिथमेटिक ऑपरेशन, उसके अंदर मुख्तलिफ जो हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन होने चाहिए। यानी कि जैसे भी मैंने आपको ई में क्वेश्चन के अंदर आपको मैंने माइनस का अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो इस्तेमाल करना, अभी मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया। आल्सो फाइंड द रूल्स ऑफ दीज पैटर्न्स। तो ऑपरेशन क्या है, जैसे हमने इसमें भी देखा कि इसमें माइनस का ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहा है। हर पिछला नंबर, हर जो आगे वाला नंबर है वो पीछे वाले नंबर से कुछ ना कुछ माइनस करने से आ रहा है। तो ये हमारे पास ऑपरेशन हो गया। अब रूल्स होते हैं कि क्या चीज़ आपने माइनस की है, तो इसमें हमने 20 माइनस किया है। इसी तरह अगर कोई जमा करने से आ रहा है, ज़रब करने से आ रहा है, तफरीक या तकसीम करने से आ रहा है, तो हमने बताना क्या चीज़ जमा करनी है, क्या चीज़ ज़रब देनी है या क्या चीज़ तफरीक करनी है, तो वो हमारे पास रूल हो जाएगा। ये इस वीडियो का इंट्रोडक्शन था जो कि बेहद ज़रूरी था। अब हम बाकायदा तौर पर इसका जो है सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हमने जो है इसमें जो टेबल है उसके अंदर उस पैटर्न की निशानदही करनी है और उसके बाद उसका रूल जो है हमने लिख देना है। तो मैं थोड़ा सा किताब की सेटिंग कर लूँ, फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो ये मैंने आंसर्स जो पैटर्न्स हैं सॉल्यूशन के अंदर और रूल्स लिख रखे हैं। तो अभी हम जो है इसी टेबल को एक मोबाइल की स्क्रीन पर ले आते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक टेबल है जो कि मैंने यहाँ से ही क्रॉप करके अपने मोबाइल में शो किया है। इस टेबल के अंदर हमारे पास जो है आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है बुक के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर अब मैंने जो पैटर्न्स हैं वो इस तरह से कुछ ड्रा किए हैं। तो जब आपको पेपर में ये टेबल आएगा तो आप भी अपने पेन की मदद से जो है इस तरह जो भी पैटर्न होगा, आप डायगोनल एक डिब्बा सा बना सकते हैं, आप वर्टिकल एक जो है डिब्बा इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर चूँकि मैंने आपको समझाना था तो मैंने कलर्स का इस्तेमाल किया है। अभी हमारे पास पहला पैटर्न जो हमने ढूंढा है इसी डिब्बे में, यानी कि ये हमारे पास डिब्बा है, इसके अंदर हमने जो पहला पैटर्न ढूंढा है वो ये ग्रीन वाला है। अब मैं आपको साथ में कलर बताए जाऊँगा, स्काई ब्लू या ग्रीन कलर। अब इसमें क्या पैटर्न है हमारे पास 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82 और 91। तो हम क्या लिखेंगे, पैटर्न 1 10, 19, 28, 37, 46, 55 और 64, 73, 82, 91। यानी कि ये हमारे पास 10 से लेकर एक डायगोनल आप जो है इस तरह का इसके ऊपर जो है डिब्बा सा बना के इसको हाईलाइट कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका रूल बताएंगे। तो रूल बताने के लिए आपने सिंपल बता देना कि इसमें आपने क्या किया है। सबसे पहले हमने इसमें एडिशन की है, यानी कि 10 के बाद हमने नहीं की है, ऑलरेडी बुक में हमें दिया गया था इस तरह का पैटर्न।
10 के अंदर हमने क्या ऐड किया 9, तो 19 आ गया, 19 में 9 ऐड किया तो 28। तो इसका मतलब है इसका रूल क्या है, ऐड 9 टू गेट नेक्स्ट नंबर, यानी कि जमा करें 9 को टू गेट हासिल करने के लिए नेक्स्ट नंबर, अगला नंबर। अब हमारे पास पैटर्न 2 है, तो वो है हमारे पास, अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप भी अपने पास इसी तरह से पैटर्न को शो करेंगे। 1, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89 और 100। ये मेरे पास जो पर्पल कलर है, आप इसके ऊपर भी अपने, जब आपको पेपर में सवाल आएगा तो बॉल पेन से एक डिब्बा सा बना देंगे और अब आप पैटर्न 2 के अंदर लिखेंगे 1, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89 और 100। तो ये आपने जो 100 तक इसका ये अंदर जितने भी डायगोनल नंबर्स आ रहे हैं वो लिख देने हैं। अब आपने इसका रूल बता देना है। तो इसका रूल है कि 1 में हमने 11 को ऐड किया तो 12 आया, 12 में 11 को ऐड किया तो 23 आया, यानी कि हर अगला नंबर पीछे वाले नंबर में 11 को जमा करने से आ रहा है। तो हम लिख देंगे इसी तरह का रूल, ऐड 11 टू गेट नेक्स्ट नंबर, ये इसका रूल हो जाएगा। अब हमारे पास पैटर्न नंबर 3 है, तो हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो जो हमारे पास टेबल है इसमें हम बैकवर्ड भी जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम छोटे से बड़े की तरफ जाएं। तो अब मैं जो है बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाऊंगा, यानी कि 100, 90, 80। तो ये मैंने इसको येलो कलर के साथ मेंशन कर दिया है। आप इसके ऊपर जो है पेन से जो है एक डिब्बा सा बना सकते हैं जब आपको पेपर में ये सवाल आए। तो इसका पैटर्न भाई हम पैटर्न 3 इस तरह से लिख कर तो उल्टी गिनती लिख देंगे, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 और 1। ठीक है, हमने 100 से लेकर और 10 तक काउंटिंग लिख दी। अब हमारे पास रूल, अब कुछ बच्चे जो होते हैं वो ब्राइट होते हैं, तो उनके लिए मैंने थोड़ी सी ये एक्स्ट्रा लाइन लिखी है। अब इसके अंदर भी आप इतना लिख सकते हैं जैसे आपने लिखा था ना, ऐड 9 टू गेट नेक्स्ट नंबर। अब इसमें छोटा, हर अगला नंबर वो छोटा है पीछे वाले से, इसका मतलब है इसमें हम माइनस करेंगे तो ही छोटा होगा, या फिर हम डिवीजन करेंगे। तो हमने इसमें सब्ट्रैक्शन का रूल इस्तेमाल किया है। तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट 10 टू गेट नेक्स्ट नंबर। आप ये जो चीज़ है ना, ये पेपर में आप लिख भी सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये वाली बिल्कुल पीछे वाली लाइन बन जाएगी। जैसे हमने ऐड 11 टू गेट नेक्स्ट नंबर, अब ऐड की जगह पे सब्ट्रैक्ट आ जाएगा और हमने क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट की है, सब्ट्रैक्ट 10 टू गेट नेक्स्ट नंबर। तो फ्रॉम ईच नंबर आप जो है यहाँ पे भी 11 के बाद लिख सकते हैं फ्रॉम ईच नंबर। इसी तरह फ्रॉम ईच नंबर आप यहाँ पे 9 के बाद भी लिख सकते हैं। तो जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं जो कर सकते हैं वो इस इतने से हिस्से को, ये जो मैंने अभी आपको पेंसिल के साथ शो किया है, अगर आप इसको लिखना चाहें तो भी ठीक है, अगर आप इसको ना लिखना चाहें, अगर जो वीक स्टूडेंट्स हैं जिनको जो है याद करने में, तो वो इसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हैं तो फ्रॉम ईच नंबर हर डिजिट के बाद, यहाँ पे 9 के बाद 11 के बाद आप इतना सा इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास पैटर्न 3 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 10, यानी कि हर नंबर से हमने टू गेट नेक्स्ट नंबर। फ्रॉम ईच नंबर का मतलब है हर नंबर से हमने 10 को माइनस करना है। अब हमारे पास पैटर्न 4 है। तो पैटर्न 4 जो है हमने पिकअप किया है वो है हमारे पास ये रेड कलर में, ठीक है, जो कि 5, 15, 25, जो कि ये हमारे पास 5, 15, 25 से लेकर 95 तक जाएगा। तो ये हमारे पास रेड कलर के अंदर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ये हम पैटर्न 4 के आगे लिख देंगे। तो पैटर्न 4 है हमारे पास 5, 15, 25, जो कि हमने 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, इसको जो है हमने जो है इस तरह से आप बॉक्स बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेड कलर से आपके साथ शो किया है। तो आप पैटर्न 4 के आगे यही 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 95 तक, तो आप इसको जो है इस तरह से लिखने के बाद इसका रूल नीचे कुछ इस तरह से लिखेंगे, ऐड 10 टू गेट नेक्स्ट नंबर। अब मैंने आपको बता दिया ये इन ईच नंबर जो है ये ऑप्शनल है। अगर आप इसको लिख देंगे तो आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि जो स्टूडेंट है उसकी तैयारी फुल है। अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो फिर भी आप जो है नाकामी से तो बच ही सकते हैं। तो इन ईच नंबर का मतलब है कि हमने ये जो जमा किया है ये हर नंबर में किया है। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर मैंने नहीं लिखा था जो भी डिजिट हमने लिखना है, ऐड 9, ऐड 11, सब्ट्रैक्ट 10, उस डिजिट के बाद अगर आप ये चीज़ लिख देंगे फ्रॉम ईच नंबर, ठीक है, तो अगर सब्ट्रैक्शन है तो हम फ्रॉम डालेंगे और अगर एडिशन है तो हम इन डालेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर भी आ गया और ये यहाँ पर भी
आ गया। तो सब्ट्रैक्शन के सवाल में हम फ्रॉम डालेंगे। अगर एडिशन है, जैसे यहाँ पे ऐड है, यहाँ पर ऐड है, यहाँ पे भी ऐड है और यहाँ पे भी ऐड है, तो इन दो सवालात में भी 9 और 11 के बाद हम जो है इन ईच नंबर डालेंगे। और अगर सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है तो फ्रॉम ईच नंबर। तो फ्रॉम और इन का ये फ़र्क है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ऐड 10 इन ईच नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर। अब पैटर्न 5 है हमारे पास, जो मैंने डायगोनल लिया 11, 22, 33। तो ये मैं आपको कलर में दिखा देता हूँ। 11, 22, 33, 44, 55, 67, 7। तो ये हमारे पास पैटर्न है ऑरेंज कलर वाला। इसको हम लिख लेंगे पैटर्न 5। और ये हमारे पास जो नंबर है 11, 22, 33 एंड सो ऑन 99 तक, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब रूल है हमारे पास ऐड 11 इन ईच नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर। सिंपल सा इसके अंदर पैटर्न है। पहले आपने 5 पैटर्न जो है ड्रा कर लेने हैं, फिर आपने हर पैटर्न के नंबर्स को लिख लेना है। उसके रूल के अंदर आपने अगर चेक कर लेना है कि जमा किया है, तो आपने बता देना है जो सा नंबर जमा किया है। ऐड 9, ऐड 11। फिर अगर आपने तफरीक किया होगा तो सब्ट्रैक्ट 10। जो सब्ट्रैक्ट है ये उस सवाल में आएगा जिसमें दूसरा नंबर पहले वाले नंबर से छोटा होगा। इसी तरह इसमें एडिशन की थी तो ऐड 10, ऐड 11। इसमें भी एडिशन की है तो इसमें ऐड 11। अब आपने अगला काम ये करना है कि अगर तो सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है तो आप डिजिट के बाद लिख देंगे फ्रॉम ईच नंबर। और अगर एडिशन का क्वेश्चन है तो आप नंबर के बाद लिख देंगे इन ईच नंबर। तफरीक के सवालों में फ्रॉम, जमा के सवालों में इन। अब ये जो इन ईच नंबर जो मैंने पेंसिल से आपको हाईलाइट किया है, मैंने ऊपर वाले 2 सवालात में नहीं लिखा। आप यहाँ पे भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिर आपने लिख देना टू गेट नेक्स्ट नंबर, टू गेट नेक्स्ट नंबर, टू गेट नेक्स्ट नंबर, टू गेट नेक्स्ट नंबर, टू गेट नेक्स्ट नंबर। तो ये मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये था हमारा आज का सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमने पैटर्न्स की निशानदही करनी थी और फिर हर पैटर्न का हमने रूल भी बताना था। तो हमने 5 पैटर्न और उनके रूल आज की इस वीडियो में सीखे।